हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को क्लास 10वीं के विज्ञान का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का यानी अम्ल क्षारक एवं लवण का एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं। और इस एमसीक्यू प्रश्न 17 क्वेश्चनों को आप लोगों को आज सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए आज आप लोगों को मेरे साथ में इस एमसीक्यू प्रश्न को जवाब देना है। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न, उदासीनीकरण क्रिया से बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनता है। ए ऑप्शन है अम्ल, बी क्षार, सी लवण, डी लवण तथा जल। उदासीनीकरण क्रिया से बनता है, क्या बनता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पहला का डी, लवण तथा जल। लवण तथा जल बनना ही क्या कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा, लिखा हुआ है अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है लिटमस पत्र, बी कोबाल्ट, सी अमोनिया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? अम्ल एवं क्षार को परीक्षण करने के लिए यानी चेक करने के लिए, देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा का ए, लिटमस पत्र। लिटमस पत्र के द्वारा ही अम्ल एवं क्षारक को ऐसे परीक्षण किया जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है तीसरा, लिखा हुआ है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ए अम्ल, बी भस्म, सी क्षार, डी लवण। मतलब कौन इस चारों ऑप्शन में विकल्प में बताइए कि नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा तीसरा का? इसका सही आंसर होगा तीसरा का ए, अम्ल। अम्ल है यानी अम्ल उसे कहते हैं जो वैसे लिटमस पत्र यानी नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। और भस्म, भस्म के मतलब यहाँ समझेंगे क्षार। भस्म के मतलब क्षार होता है। तो क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र को ऐसे नीला कर देता है, तो उसे भस्म या क्षार कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है चौथा, लिखा हुआ है जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं। ए ऑप्शन है अम्ल, बी क्षार, सी लवण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? मतलब जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चौथा का बी, क्षार। इसी प्रकार अगला प्रश्न है पांचवा, लिखा हुआ है सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। ए हाइड्रोक्साइड आयन, बी हाइड्रोजन आयन, सी इलेक्ट्रॉन, डी न्यूट्रॉन। मतलब सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करता है हाइड्रोक्साइड आयन, और बी है हाइड्रोजन आयन, सी है इलेक्ट्रॉन, डी न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सभी अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, यानी H+ आयन। तो पांचवा का आंसर क्या होगा? बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है छठा, लिखा हुआ है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? मतलब कोई विलयन है से लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? ए ऑप्शन है 1, बी 4, सी 5, डी 10। इसका क्या होगा? तो हम लोग जानते ही हैं कि कोई विलयन है तो उस पर है सर लाल लिटमस पत्र को डालने पर, परीक्षण करने पर वो नीला कर देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं।
तो क्षार का पीएच मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा छठा का? तो इसका सही आंसर होगा छठा का डी, 10 होगा। इसका पीएच मान संभवतः कितना होगा? 10। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है कोई लवण अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो कौन एक ऐसा अम्ल है या लवण है जो अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है, मतलब सफेद कर देता है। ठीक है ना। ए ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, बी हाइड्रोजन सल्फाइड, सी हाइड्रोक्लोरिक, डी है पोटेशियम क्लोराइड। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सातवां का सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आठवां, लिखा हुआ है अपच के उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? मतलब दवा के रूप में उपयोग करते हैं अपच के उपचार में। जैसे अपच के मतलब हमें भोजन करते हैं तो पच नहीं पाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन दिया हुआ है एंटीबायोटिक, बी एनाल्जेसिक, सी एंटासिड, डी एंटीसेप्टिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपच के उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आठवां का सी, एंटासिड, जो अपच के उपचार के लिए औषधि के प्रयोग में किया जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है नावा, हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? हमारा उदर मतलब हमारे पेट में अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ठीक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोनियम यानी HNO3, सी HCl हाइड्रोक्लोरिक, डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही आंसर क्या होगा? यानी हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर होगा नावा का सी, HCl। हमारे जो उदर है उस पर ऐसे HCl अम्ल उत्पन्न करता है यानी स्रावित होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 10वां, लिखा हुआ है दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है? जो हम लोग दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं तो टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है? ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन, डी संक्षारकीय। कैसा होता है इसका प्रकृति टूथपेस्ट का? इसका सही आंसर होगा 10वां का ए, क्षारीय प्रकृति का होती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 11वां, लिखा हुआ है पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त कराने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है बेकिंग सोडा, बी बिरिंजक चूर्ण, सी धोने का सोडा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? मतलब पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जैसे कुएं के पानी में जीवाणु हो जाता है तो उसमें कुएं में डाला जाता है कोई पाउडर, ठीक है ना। तो वो कौन सा पाउडर होता है? ठीक है, जो जीवाणुओं से मुक्त कर देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 11वां का बी, बिरिंजक चूर्ण। बिरिंजक चूर्ण ऐसे पीने के पानी में है जीवाणुओं से मुक्त करने वाला पदार्थ है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 12वां, लिखा हुआ है आशुद्ध जल की पीएच मान है। ए ऑप्शन है 9, बी 7, सी 5, डी 3। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अशुद्ध जल के पीएच मान 7 होता है, तो 12 का आंसर होगा बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 13वां, लिखा हुआ है हमारे रुधिर की प्रकृति होती है। हमारे रुधिर जो हमारे खून है उसकी प्रकृति कैसी होती है? ए ऑप्शन है अम्लीय, बी क्षारीय,
सी उदासीन, डी कुछ अम्लीय व कुछ क्षारीय। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 13वां का बी, क्षारीय। हमारे जो रुधिर होता है, हमारे खून, वो क्षारीय प्रकृति की होती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 14वां, लिखा हुआ है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जल में मिलाने पर क्या होता है? ए ऑप्शन है ऊष्मा उत्सर्जित होती है, बी ऊष्मा का अवशोषित होती है, सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी विलयन गाढ़ा हो जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 14वां का ए, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में अगर मिलाएंगे तो ऊष्मा उत्सर्जित करता है, मतलब गर्मी उत्पन्न करता है, ठीक है। या किसी पात्र में सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसमें जल में मिलाएंगे तो ऊष्मा उत्सर्जित करता है, ठीक है, या उस पात्र को गर्म कर देता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 15वां, लिखा हुआ है भस्म के जलीय घोल में कौन सा है? मतलब भस्म के जलीय घोल में कौन सा है? ए ऑप्शन है हाइड्रोजन प्लस आयन, और बी ऑप्शन है हाइड्रोजन माइनस ऋण आयन, सी है हाइड्रोक्साइड ऋण आयन, डी है हाइड्रोक्साइड धन आयन। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? भस्म के जलीय घोल में कौन सा है? ठीक है, यानी भस्म का मतलब होता है क्षार, तो क्षार जलीय घोल में क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 15वां का सी, OH ऋण आयन। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है 16वां, दूध का पीएच मान होता है। ए ऑप्शन है 6.1, बी ऑप्शन है 6.6, सी ऑप्शन है 7.4, डी ऑप्शन है 8। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 16 का डी आंसर, यानी 6.6, यानी दूध का पीएच मान 6.6 होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 17वां, लिखा हुआ है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर कितना होता है? ठीक है, ये ऑप्शन है 4.5 से 5.4 तक, बी ऑप्शन है 6.45 से 6.55 तक, सी ऑप्शन है 7.35 से 7.45, डी ऑप्शन है 8.25 से 8.35 तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी हमारे रक्त में जो रक्त प्रवाहित होता है तो उसका पीएच स्तर कितना होता है? सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 17वां का सी। ठीक है, यानी 7.35 से 7.45 तक, यानी ऐसे लगभग में जान सकते हैं 7 से 8 तक का पीएच परास होता है। ठीक है ना, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर या पीएच परास, ठीक है, 7 से 8 तक का काम करता है। तो ठीक है दोस्तों, बस इसी तरह से आप लोगों को नए नए वीडियो लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।